सो हेलो एवरीवन। और ये है मेरा स्वेटर जो मैंने उस दिन लिया था। यू कैन सी माई लुक। और आज मैं कुछ ख़ास बातें बताने वाली हूँ। कौन सी बातें? वही लाइफ की जो बहुत ज़रूरी सीख जो मैंने सीखी है वो बताऊँगी मैं। तो फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। तो मैंने कहा था ज़िंदगी के अपने जो 10 फ़लसफ़े या क्या कहते हैं उसको, नियम सीख जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आता है पैसा। कहते हैं कि पैसा भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, ये सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ये कलयुग है भाई साहब। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है। आज के टाइम पे आपको सिर्फ एक काम करना है, पैसा सेव करके रखिए, सेविंग रखिए, अपने स्किल्स पे वर्क करते रहिए। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं काम आने वाली है। ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ आपके पैसा काम आएगा और आपकी मेहनत, लगन। तो पैसा सबसे पहला जो सबक है कि पैसे को बचा के रखिए। बुरे वक्त में सिर्फ पैसा ही काम आएगा। आजकल आप उदाहरण देख सकते हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी ना तो जितने भी रिश्तेदार हैं या जो भी हैं जान पहचान के, सब बस देखने आएंगे, हाल चाल पूछेंगे, घर चले जाएंगे। ठीक है, तो पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा कलयुग में एक तरह से भगवान ही समझ लीजिए, क्योंकि बिना पैसे के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये नोट करके रखा हुआ है इसमें। दूसरी चीज़ जो आपके जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त होते हैं, पैसे की बात आए तो पैसे के पहले पॉइंट्स मैं बताऊंगी। उधारी। उधार देते वक्त ये समझ लीजिए कि या तो आप उतना दीजिए कि अगर वो आपको वापस ना मिले तो कोई कष्ट ना हो, और इतना ज़्यादा आप दे दीजिए और उम्मीद रखिए कि वो वापस करेगा, तो ये जान लीजिएगा कि रिश्ता खराब होने का सबसे पहला जो जड़ होता है ना, वो पैसा है। तो पैसा जो है, अगर आप उधार दे रहे हैं, देखिए बार बार मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर उधार दे रहे हैं तो इतना सोच के चलिए और मान के चलिए कि वह बंदा या बंदी या जिसको भी आप पैसा दे रहे हैं वह वापस नहीं करेगा। और या तो मत दीजिए उधारी। ठीक है, क्योंकि उधार कभी जल्दी वापस मिलता ही नहीं है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। कुछ साल पहले मैंने अपनी सेविंग के पैसे, अपने अकाउंट में रखे हुए पैसे, किसी को बहुत ज़रूरत थी, एक लोग थी हमारे साथ, उन्होंने मांगा, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का पैसा मांगा, बहुत की ज़रूरत है या जो भी है, और सब ने दिया ज़रूरत समझ करके। कहते हैं ना कि मानवता दिखाना। तो उधार और मानवता, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मानवता यानी इंसानियत रखिए आप, कर्टसी रखिए आप। अब कर्टसी में आकर के या तो आप इतने ही पैसे दीजिए जितने आपकी हैसियत है कि हाँ भाई इतना मेरा चला भी गया ना, उसने अगर वापस नहीं लिया, मतलब नहीं किया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। चलिए, आपकी मानवता बड़ी अच्छी थी। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से कर रहे हैं कि उधार दे रहे हैं, तो उधार का मतलब है या तो फिर वापस लेने की क्षमता हो आपके अंदर। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, उस तरह से आप नहीं निकलवा पाएंगे पैसा, तो आप उधार मत दीजिए। तो उधार और इंसानियत, मानवता को अलग अलग कैटेगरी में रखिए। फिर आता है आपको दोस्ती। दोस्ती आजकल बहुत हैशटैग चला है, फ्रेंड फॉरएवर और परम मित्र, सो कॉल्ड फ्रेंड, है ना। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके लिए हमको लगता है जैसे पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो सो कॉल्ड फ्रेंड है ना, ये काम नहीं आने वाले हैं। आई नो, मुझे भी पता है कि कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लोग वही फ्रेंड हैं जो सिर्फ घूमने वाले जो दोस्त होते हैं। मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ घूमने वाले दोस्त हैं, घूमेंगे, पार्टी किया, शॉपिंग किया, ये सारी चीज़ें हैं। इमोशनली उस वक्त लगेगा बहुत अटैच्ड है, लेकिन जब आपके वहाँ बुरा वक्त आता है या आपके घर में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, तो ये गायब हो जाएंगे, या आएंगे भी तो मुंह दिखाएंगे और चले जाएंगे। फिर कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बाद में आपके फ़ोन कॉल तक नहीं उठाएंगे, आपको पहचानेंगे ही नहीं। धीरे 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 धीरे, अरे ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो छोड़ो इसको। क्योंकि उनको सिर्फ आपसे क्या होता है, जैसे आप बहुत फ़नी हैं या कुछ आपकी बातें बहुत इंटरटेनिंग होती है, तो वो आपके साथ आसपास रहेंगे। तो याद रखिए, जो सो कॉल्ड फ्रेंड जिनके लिए ये वी लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं, फ्रेंड फॉरएवर लिखते हैं और पता नहीं क्या क्या, ये सिर्फ क्षणिक है।
ये शाश्वत रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सो कॉल्ड फ्रेंड है। इवन आप लोग अपने जो टाइम होता है, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे दोस्त आए थे और अभी भी तो कुछ हैं, तो इनको मैंने बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम, अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली का जो टाइम होता था मैं उनको देती थी। और अभी भी जो है वो घूमने फिरने पार्टी वाले ही दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं है। ऑनेस्टली बहुत, तो मेरा अभी कोई दोस्त नहीं है। तो इसीलिए मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि दोस्त जो है ना, दोस्त इस ज़माने में कोई है ही नहीं। दोस्त आपकी किताबें हैं, आपका नॉलेज है, आपका पैसा है, आपके माता पिता हैं, इसके अलावा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। आप अकेले रहना सीखिए। अकेले रहना नहीं सीखेंगे और ये भेड़ चाल में चलेंगे तो हर कोई दोस्त है। आप ऐसे ही देखिए ना, अभी आप पार्टी करिए, आपके 100 दोस्त, मतलब घिरे, बहुत सारे ऐसे लोग को हम जानते हैं जिनकी इतनी फ्रेंड है। मेरी जहाँ पे मैं वर्किंग प्लेस पे जहाँ पे हूँ मैं, वहाँ पे उनकी इतनी फ्रेंड्स है, इतने फ्रेंड्स है, लेकिन अभी दुख पड़े या कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि जहाँ पे खड़े होना है तो वहाँ पे सिर्फ 1-2 खड़े हो जाएंगे। वो भी 1-2 बार खड़े हो गए तो हो गया, वरना बाद में वो भी हट जाएंगे वहाँ से। तो जो फ्रेंड, आजकल के जो ट्रेंड चला है फ्रेंड्स का, बच्चों में भी देखती हूँ, बड़ों में भी देखती हूँ, और हमारे एज में भी बहुत सारे लोग दोस्त बनाते हैं, दोस्तों से घिरे रहते हैं। तो मैं ये बता दूँ कि ये सब क्षणिक है, दिखावा है, मोहमाया है, ये सब कोई काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और जो काम भी आते हैं ना, उनको पता है कि आप उनके काम आएंगे, तो ओनली गिव एंड टेक वाला चल रहा है ये, ठीक है। तो और नेक्स्ट है, रिश्तों को खुश करने में मत लगिए। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रिश्तेदारों को खुश करने में लगे रहते हैं। कि जैसे मेरा एक टाइम पीरियड ऐसा था जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे लगता था कि मैं सबको खुश कर लूँगी एक टाइम पे, और फिर भी मैं खुश नहीं कर पाती थी। मतलब सबको अपना जैसे मान लो मैं सोई हूँ, अच्छा नहीं मुझे बैठ के बात करनी चाहिए, नहीं मुझे ऐसे नहीं, इनको मतलब मुँह देख के बात कर। अभी भी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो मुँह देख के बात करते हैं, कि अपने इम्पोर्टेंस को बहुत हद तक दबा देते हैं और दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रिश्तेदारों की मैं बात कर रही हूँ, तो ये रिश्तेदार भी यही हैं, ये वही रिश्तेदार हैं कि अगर आप बहुत दुखी हैं तो वो खुश रहेंगे, आपको दिखाएंगे, आप प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कि जैसे वो आपके दुख में दुखी हैं, लेकिन वो बहुत खुश रहते हैं अंदर से। और फिर अगर दिखेगा कि आप उभर रहे हैं तो वो दुखी हो जाएंगे। तो ये जो रिश्तेदारों को खुश करने में आप लगे ना, उससे कुछ हला भला होना नहीं है। वो किसी को खुश करने में मत, मतलब रिश्तों को खुश, और जैसे कहते हैं ना कि जो आपसे प्यार करता है वो आपसे ऐसे ही खुश रहेगा, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे जो भी हो। लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर है वो आपसे कभी खुश नहीं हो सकता है, आप कुछ भी कर लीजिए। एक टाइम पीरियड पे मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे जब मेरी शादी हुई थी, मैं अपना बता रही हूँ, तो मैं सबके घर की सबसे बुरी बहू थी। अब रीज़न जो भी हो, तो लगता था कि अरे मेरी जैसी बहू, मुझे बहुत बहुत दुख होता था कि ऐसा मैं क्या करती हूँ। जिसके भी माध्यम से, थोड़ी कहानी लंबी, इतना टाइम नहीं है, तो बड़ी, अब बात सिर्फ बहू की नहीं है, आपकी भी होगी जो आप सुन रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किए जाते होंगे, आपकी बिचिंग होती होगी, आपके बारे में बैक बाइटिंग होती होगी, आपको भला बुरा लोग कहते होंगे, बड़ा बुरा लगता है सुन करके। लेकिन मत करिए। किसके लिए आप जी रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं? कुछ ऐसा करिए ना कि आपको देख करके लोग कहने के लिए मजबूर हो जाए कि देखो वो ऐसी है, क्या हम ऐसा बन सकते हैं। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। जितने घर के लोग मुझे बुरी बहू कह करके अपने घर की बहू को ताना मारते थे कि वैसी हो क्या, अब या फिर मेरे घर के लोगों को ताना मारते थे कि आपकी बहू जैसी नहीं है, जो भी है। लेकिन जब मैंने अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज की, मतलब लाइफ स्टाइल चेंज की, मैंने जॉब शुरू किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उन लोग से कहीं आगे हूँ, उनकी सोच से मैं कहीं आगे हूँ। दिस इज़ नॉट माई अहंकार, घमंड नहीं है ये मेरा, ये मुझे खुद पे गर्व है। दिस इज़ नॉट घमंड। तो आज एग्जाम्पल ये दिया जाता है, मैंने उनको इतना गलत प्रूफ कर दिया कि अच्छा उनकी बहू की तरह बन जाएगा कोई। वो तो काम भी करती है, परिवार भी संभालती है, पैसा भी कमाती है, अपनी कमाई से उसने बहुत कुछ कर लिया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि खुद पे भरोसा रखो, आत्मविश्वास बना के रखो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये रिश्तेदारों को आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे। तो बस यही था। और नेक्स्ट है उधार, तो मैंने बता दिया। भाग्य, बहुत लोग भाग्य पे बिलीव करते हैं।
भाग्य की बात कहें तो भाग्य जो है गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए। ये सब लोग सुने हैं, सबको पता है, लेकिन क्या है, देखिए भाग्य जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है कर्म, और फिर दूसरा होता है दैव। दैव मतलब दैवीय कृपा, यानी ईश्वर की भक्ति, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो मैंने लिखा हुआ है इसमें काल, समय, ठीक है। ये 3 चीज़ें मतलब बहुत ढूंढ ढूंढ के लिखा है मैंने कि समय यानी समय, एक हो गया समय, दूसरा हो गया आपकी देवी यानी ईश्वर की कृपा, और आपका कर्म, कार्य, कर्म। ये 3 चीज़ें मिलकर आपके भाग्य का निर्माण करती है, ठीक है। तो कर्म करते रहिए, अपना काम करिए, तो आपका भाग्य बदलेगा। ऐसा नहीं कि भाग्य एकदम अचल है, बन करके आया है, भाग्य में जो होगा वो होके रहेगा, नहीं, मैं नहीं मानती। कर्म करिए, भाग्य आपका बदलता रहेगा, ये कोई पूर्व निर्धारित नहीं है। फिर एक और चीज़, सही समय का इंतज़ार मत करो। जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि समय आएगा तो हम ये करेंगे, अभी समय सही नहीं चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है। वक्त बुरा नहीं होता है, वक्त को सही बनाइए। मतलब जिस समय आप जी रहे हैं ना, उस समय को सही करिए, इसी समय को सही करिए। ये वक्त बुरा चल रहा है नहीं, समय खराब चल रहा है नहीं, इसी समय को आपको अच्छा करना है। समय अच्छा आएगा नहीं, आपको इसी समय को अच्छा करना है। तो समय का इंतज़ार मत करिए, अपना काम करिए और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। खुद सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अकेले भी रहने की आदत डाल लीजिए। क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था, दोस्तों के साथ रहते मिले तो हम सारे गम भूल गए, ठीक है। वो पहले की तरह दोस्त अब है नहीं, वो समोसा चाट और इधर उधर वाले ही दोस्त हैं। पार्टी करना है, घूमने जाना है, तो बर्थडे पार्टी, तो ये वही वाली दोस्त हैं। ये मैं खुद फील कर सकती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई पूछेगा भी नहीं, हाँ कैसी है, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। वो बस पार्टी में, जैसे पार्टी के लिए तो 10 कॉल आएंगे, कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, कब हो, कहाँ है, कैसे है, ये वो लगेगा आप कितने इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगा कि जो है समय को सही रखो, ठीक है। तो दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके कदमों में। और अकेले वाली बात है, दोस्तों वाली, अकेले रहने की आदत नहीं डालोगे तो जब ये फ्रेंड सर्कल जो होती है ना, बाद में आपको छोड़ती है तो आपको बहुत दिक्कत होती है। जैसे मेरी खुद की बेटी के साथ है, उसको फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत रहने का शौक़ हो गया था। 12th तक तो मैंने बहुत फ्रेंडशिप नहीं करने दी, लेकिन जब वो बीटेक करने गई तो उसके 2-3 दोस्तें बनी या कुछ भी, तो उसमें कुछ होता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ी सी ऑफेंसिव हो जाती है या फिर थोड़ी परेशान हो जाती है कि मम्मी आज ऐसा हो गया या इस तरह से हो गया। तो आप दोस्ती रखिए, लेकिन इतना मत रखिए कि आप उसके जाने से या उसके रहने से आपको बहुत फ़र्क पड़े। ध्यान रखिएगा, किसी भी रिश्ते में ज़्यादा मत कीजिए कि किसी के जाने से और रहने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े। हमेशा एक जैसा रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे नहीं पता कि मैं 10 बता रही हूँ कि 12 बता रही हूँ कि 9 बता रही हूँ, बस मैं बताते जा रही हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे भाई। तो कर्म करते रहिए, फिर अपने कमियों पर ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं ना, दूसरों में ही ध्यान देने में लगे, तो उसके अंदर तो ये है, उसके अंदर तो ये है, नहीं। आप अपने कमियों पे ध्यान दीजिए कि आपके अंदर क्या कमी है। जैसे मुझे इंग्लिश थोड़ा फोबिया था, लगता था मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, मैं तो हिंदी को नहीं। मैंने फिर कोशिश की कि इंग्लिश को एक भाषा की तरह मत देखिए, इंग्लिश को एक संपर्क भाषा की तरह से देखिए। तो मुझे इतनी इंग्लिश तो आ गई कि हाँ, मैं बोल सकूं ना सकूं, संभाल तो सकती हूँ और समझ सकती हूँ। तो ये एक टास्क था। तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए, मतलब कि एक इससे गिव अप मत करिए कि नहीं ये ऐसे नहीं। तो अपने जो भी आपके अंदर कमी हो, जैसे मेरे अंदर कमी है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, अब मैं उसको कमी कहूँ या फिर अच्छाई कहूँ। तो मैंने क्या किया कि जो अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो हाँ सही बात है, पहले मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ, मगर प्लेस देख करके, समय देख करके, किसके सामने। तो समझ रहे हैं आप, समय और किसके सामने बोलना है वो देखना होता है। नेक्स्ट है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि मैं जिस जॉब में हूँ, कभी कभी कुछ बच्चों के अंदर कमियाँ होती हैं। और वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिसको भी कह लो, मैंने बहुत लोग को समझाने की कोशिश की है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे नहीं है, वो गलत है या जो भी है। तो अगर आप किसी को बार बार समझा रहे हैं और वो समझना नहीं चाह रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपके समझने का समय आ गया है। आप ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति वो है,
जिसकी नज़र का ऑपरेशन होता है ना, कि आँख का ऑपरेशन तो हो सकता है, लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। समझिए बात को। वो नज़रिया क्या होता है? देखने का तरीका, दृष्टिकोण। तो आप आँख का ऑपरेशन तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आँख, लेकिन जो नज़रिया होता है देखने का चीज़ों को, वो नहीं ठीक हो सकता। तो जो भी आप कह रहे हैं अपनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं? सामने वाले पे। आप उसको समझाइए जो समझने की कंडीशन में हो। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति मूर्ख हो, ठीक है, और वो जानता है कि वो मूर्ख है, तो वो समझे वो समझदार है। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख है और वो नहीं जानता कि वो मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। समझ, उसको छोड़ दीजिए। आप पत्थर पे सर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि वो नहीं समझने वाला है, तो छोड़ दीजिए फिर। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, बच्चों के साथ भी मैं कोशिश करती हूँ, कुछ कुछ समझाती हूँ, कुछ बच्चे समझते हैं, तो आप उनको समझाइए जो समझने की कंडीशन में हो। तो नितांत मूर्ख को समझाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो आपको पलट करके आप पे वार ही करना है, या पलट के आपको जवाब ही देना है। आप हर किसी को समझा नहीं सकते, ठीक है। फिर अब आते हैं प्यार पे। आजकल की युवा पीढ़ी, प्यार, पहली बात तो प्यार की उनकी डेफिनेशन ही अलग है, उस पर कभी और वीडियो बनाऊंगी। देखिए, जो प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, मैं देखती हूँ कि अक्सर रिलेशनशिप में हार जाने पे या कुछ ब्रेकअप शब्द आजकल नया नया इन्वेंट होता है। वैसे प्यार जिसका सच्चा होता है उसमें ब्रेकअप जैसे शब्दों का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जिसका प्यार सच्चा होता है उनकी बात तो अलग है। लेकिन खैर, होता है तो सुसाइड कर लेते हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। डिप्रेशन द वेरी कॉमन वर्ड। मैंने क्या कहा? अकेलेपन से दोस्ती कीजिए। समटाइम्स अपने आप को अकेला रखिए। कोई जो नहीं झुंड में, भीड़ में एवरी टाइम आपको हर समय रहना है, नहीं। अकेले भी रहिए, अकेले अपने आप को समझिए, कौन है आप, मैं कौन हूँ, ठीक है। आपको कभी डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनली, पता नहीं क्या क्या सारे शब्द हैं, वो सब नहीं होंगे। आपको अकेलापन नहीं होगा, आपको अवसाद नहीं होगा, आपको तनाव नहीं होगा, आप अकेलापन नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपको अकेले में भी रहने की आदत है। अब ये भी नहीं कि अपने अकेले ही रखिए, आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट नहीं करना है, अकेले सम टाइम यू हैव टू, क्या बोलते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा कटिए, और अपने आप को पहचानने के लिए, कटने के लिए मतलब अपने आप को पहचानने के लिए दूसरों से थोड़ा सा कटिए। नहीं तो अचानक से कोई आपको छोड़ेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत दूर पर कोई लेकर गया था और खाई में गिरा दिया, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो अकेलेपन को भी अपना साथी बनो। और किताबें, पुस्तकें सबसे बड़ी दोस्त। तो इन जो प्यार करने वालों की बात बता रहे हैं कि आप पहली बात जीवन में ये जान लो, आप जिससे प्यार करते हैं ना, वो मायने नहीं रखता। आपसे कौन प्यार करता है वो मायने रखता है। लेकिन आज का जो रिलेशनशिप है, जैसे होता है ना कि इतना ज़्यादा, पहले तो भरोसा जीतते हैं लोग, फिर दिखाते हैं कि तुम्हारे बिना तो हम रह नहीं सकते, या जो भी कुछ है। लेकिन एक टाइम पे आकर के उसको इस तरह से छोड़ देते हैं कि उसका प्यार पर से भरोसा, ये नहीं, युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसका प्यार पर से भरोसा ही उड़ जाता है, वो दुनिया से ही नफरत करने लगता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो डिच करते हैं दूसरों को, या दूसरों को मतलब इस तरह से धोखा देते हैं प्यार में, या तो करिए मत, या तो करिए तो निभाइए। तो ऐसे लोग का एक शब्द आता है, लानत। मैं ये बता रही हूँ, अगर आपके जीवन में ये चीज़ आए तो क्या याद रखना, लानत है तुम पर। लानत मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको इसको हिंदी में बोलेंगे, लानत को क्या कह सकते हैं, अरे एक मिनट में देख, हिंदी में इसको कहते हैं धिक्कार, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं धिक्कार है तुम पर। तो ऐसे लोग के लिए मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने लिखी हुई है, और ये भी मेरे को यूट्यूब पे ही स्क्रॉल करते टाइम पे मुझे मतलब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पर लानत, जो तेरे लिए किया इंतज़ार, उस इंतज़ार पर लानत। सुना है इस दुनिया में एक शक्ल के होते हैं 7 लोग, और तेरी जैसी फितरत के उन 6 लोगों पर भी लानत। ठीक है, तो आप ऐसे लानत डाल करके साइड हो जाइए, क्योंकि कुछ मिलना नहीं है, और किसी के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई किसी का नहीं होता। और रही बात ज़िंदगी की, दुनिया की, तो वो तो चलती ही रहेगी, दोस्त भी ज़रूरी हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि कौन से आपके सो कॉल्ड फ्रेंड हैं। मैं खुद रहती हूँ लोगों के बीच में,
और मैं अभी घटना बताती हूँ कि मेरी हमारे साथ एक टीचर हैं जिनके साथ ऐसी कुछ कैजुअलिटी हुई थी उनके हस्बैंड के साथ, मतलब कुछ उनकी, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनके घर पे जाना हुआ था तो सबके पास एक्सक्यूज़ेस थे। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, तो ठीक है, सबके पास टाइम नहीं था, जो भी था। मैं गई थी, मुझे जाना ही था, चाहे वो रात हो जाती, चाहे वो जो भी होता, 12 बजता, मुझे जाना ही था। फिर जो उनके बाद उनका ब्रह्मभोज होता है, काम होता खाने के लिए, उसमें भी गिने चुने ही लोग आए। पता नहीं उन्हें फील हुआ कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत फील हुई ये चीज़। सबके पास अपने अपने कारण थे, समझती हूँ मैं, सबके पास अपने अपने कारण थे, लेकिन ये वही दोस्त हैं जब सेम वो जो मैम है, जब अपने घर पे पार्टी रखती थी, अभी तो नहीं लेकिन रखती थी, तो जितने लोग को बुलाती थी ना, शायद ही कोई ऐसा होता था जो उस पार्टी को स्किप करता था। सब आते थे, वो बहुत अच्छे से पार्टी करती थी, खाना खिलाना और गिफ्ट्स देना, सब कुछ, मतलब पूरा इन्जॉयमेंट, 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए सब टाइम निकाल करके आते थे, अच्छे से तैयार होकर के, बढ़िया से पार्टी है ये वो, हंसना खेलना, गेम्स बहुत सारे, सब कुछ। लेकिन जब कोई कैजुअलिटी हुई या उन्हें कोई ज़रूरत पड़ी, एक और चीज़ वही उन्होंने ही किया था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बुलाया था उन्होंने, क्या चीज़ था, कुछ ऐसे बिजनेस उन्होंने खोला था और बुलाया था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ तो आप लोग आइए। अब उसमें भी वेरी सेलेक्टेड लोग, मतलब 2-3-4 पीपल वहाँ पहुँचे थे, बहुत लोग नहीं पहुँचे थे कि मतलब हाँ मोटिवेट किया जाए, चला जाए, अरे हमारे ग्रुप, हमारे जो है इतने घनिष्ठ जो मित्र हैं, जो साथी रही हैं, इतना अच्छा वो बिजनेस स्टार्टअप कुछ करने जा रहे हैं, तो चलो उनको मोटिवेट किया जाए। तो उस टाइम पे भी कोई नहीं गया था। लेकिन अभी यही पार्टी तो सब के सब वहाँ पहुँचेंगे। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि दोस्ती, रिश्तेदारी, भाई देखिए, दुनिया है तो रहना तो है ही साथ में, लेकिन कितना लिमिट, आप एक दायरा डिसाइड करके रखिए कि कितना इफ़ेक्ट पड़ता है आप पर। जो बच्चे बाहर कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं बहुत देखती हूँ, बहुत दोस्ती यारी में दोस्त उतना रखिए जितना आप उनके काम आए, वो आपके काम आए, हो गया, थोड़ा अच्छा लगा, बस फिर टाटा बाय बाय, आप अपने घर, हम अपने घर। क्योंकि आप ना उतना निभा पाएँ, या तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो उसमें से कोई एक ज़्यादा निभाता है या तो कम निभाता, तो वहाँ भी कलेश होता है। हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, ना कहना सीखिए, यू हैव टू लर्न से नो। अगर आप नहीं सीखेंगे ना कहना, तो आपको बहुत मिसयूज़ किया जाएगा और लोग मिसयूज़ करेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रुपया पैसा कपड़ा लत्ता जो भी हो। अपनी मजबूर, मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी प्रायोरिटी को नीचे रख करके आप दूसरे के लिए करते हैं। आपके वहाँ मान लीजिए 4 पहिया है, गाड़ी है, स्कूटी है, जो भी है, कोई मांग रहा है, आप 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, 10 बार दोगे, लेकिन जिस दिन आप ना कहोगे उस दिन आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब आप सोच लीजिए कि बाद में 10 बार देने के बाद बुरा बनना अच्छा है, क्या पहली बार दे करके बुरा बनना अच्छा, ना करके बुरा बनना अच्छा है? आई थिंक आप बुरे भी नहीं बनोगे अगर पहली बार ही ना कर दोगे, क्योंकि उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। बात वही पैसे पे भी आती है, आप दे रहे हो, जिस दिन मना करोगे क्या होगा? बुरा बन जाओगे आप। तो वही चीज़ उधार पे भी आएगा, आप दे रहे हो, जिस दिन मना कर दोगे या जिस दिन अपना पैसा मांग लोगे, आपसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बस यही सब कुछ चीज़ें थी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।